ओम नमो नारायण। आइए आज जानते हैं आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा मंडन मिश्र और उनकी पत्नी का पराजय। शारदा और आदिगुरु शंकराचार्य में शास्त्रार्थ छिड़ गया। शारदा ने बाल ब्रह्मचारी से काम शास्त्र की बातें पूछी। आचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की अवधि मांगी। अपने शिष्य से सलाह लेकर अपने शरीर एक गुफा में शिष्यों के संरक्षण में छोड़कर शंकर ने आम्रुक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा जीवित हो गया, परंतु उसके व्यवहार में विलक्षण परिवर्तन देख सब चकित हो गए। मंत्रियों ने पहचान लिया कि हमारे स्वामी के शरीर में किसी दिव्य पुरुष के प्रवेश कर लेने में राज्य सर्वत्र शांति से विराज रही है। राजे के वेश धारण करने वाले शंकर रमणियों के संग कामशास्त्र में विशेष निपुणता प्राप्त कर ली। लौटने की अवधि 1 मास की नियत की गई थी, परंतु उस अवधि के बीतने के साथ शिष्यों के हृदय में गुरु के स्वयं लौट आने की आशा हट गई। वे बड़े चिंतित थे और वे अपने गुरु की खोज में निकलना निश्चित किए। पद्मपाद की सम्मति से शिष्य लोग राजदरबारों में अपने गुरु को खोजते हुए आम्रुक राज्य में आ गए। प्रजा वात्सल्यता तथा प्रजामंडल की शांति देखकर उन्हें निश्चय हो गया कि इस जगह शंकर का निवास स्थान है। कलावंतों के वेश में वे लोग राज दरबार में गए और आध्यात्मिक भाव से ओतप्रोत भावमय गायन सुनाया। उसे सुनते ही शंकर के मानस पटल पर अनुभूति की गई और उन्होंने राजा के शरीर त्याग कर अपने शिष्यों के साथ मंडन मिश्र के घर लौटने का सुनिश्चित किया। लौटते ही उनकी पत्नी शारदा को शास्त्रार्थ के लिए बोला। शारदा शंकर के इस चमत्कार को देखकर चमत्कृत हो उठी और उपस्थित विद्वान मंडल के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। पत्नी तथा पति दोनों को परास्त करने के बाद शंकर ने मंडन मिश्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया और पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार मंडन ने शंकर से संन्यास की दीक्षा ली। वे सुरेश्वराचार्य नाम से विख्यात हुए। मंडन मिश्र को परास्त करते ही आचार्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव।